बढ़ेंगे खबरों में हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा, वहीं सदन में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने प्रदेश के आयुष्मान भारत चिरायु योजना कार्ड को अयोग्य किए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने लिखित में जवाब दिया कि 1,38,905 कार्ड एक्टिव है, जबकि 3,76,500 कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड, यहाँ बताया गया है हमें डेटा कि एक्टिव 1,38,047,905 है एंड डिसेबल्ड स्लैश कैंसल्ड 3,76,500 है। जो सारी डिसेबल्ड कार्ड्स है आर प्राइमरली मोस्ट ऑफ दीज बिकॉज जब आपने वेरीफाई किया तो इनकम गलत आई, और आर दीज बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में मंत्री आरती राव ने कहा कि चिरायु योजना में लोगों को हर साल भुगतान करना होता है। भुगतान न होने की वजह से 2.5 लाख कार्ड डिसेबल्ड हुए हैं। इसके अलावा अन्य कई वजहों से कार्ड अयोग्य हुए हैं। जो डिसेबल्ड कार्ड्स हुए हैं, पहले तो डेटा वैलिडेशन की वजह से हुए हैं, और साथ साथ जो चिरायु एक्सटेंशन स्कीम हमने दी है उसकी हर सालाना हमें फिर से भुगतान करना पड़ता है उसको अवेल करने के लिए। तो हमारे कुछ 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा भुगतान नहीं किया है, इसकी वजह से उनका एक्सटेंशन रोक दिया गया है। इसके साथ साथ CCHF एम्प्लॉय बेनिफिशरीज भी थे जिसकी डबलिंग हो रही थी, और पेंशनर्स भी थे, और CAPF के भी जो एलिजिबल बेनिफिशरीज थे वो भी इनमें लगे। बहरहाल सदन में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का मुद्दा गूंजा। वहीं आदित्य सुरजेवाला ने प्रदेश के आयुष्मान भारत चिरायु योजना कार्ड का मुद्दा उठाया। आरती राव ने जवाब दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट का मुद्दा उठा। समालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना ने मुद्दा उठाया। समालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना ने अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट स्थानीय लोगों को अलॉट करने और अलॉट होने के बाद बेचने पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया। जी, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे समालखा हल्के में 3 सेक्टर नए जो है प्लानिंग में लिए हुए हैं। तो मेरा एक छोटा सा सबमिशन ये है सर कि क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत कमी है, प्लॉट्स की बहुत कमी है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड्स की कनेक्टिविटी पर जो ध्यान दिया है, आज दिल्ली और समालखा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। तो जो नए हमारे सेक्टर्स बनेंगे उसमें मेरा सिर्फ इतना एक आपसे आग्रह है कि उसमें 25% जो है EWS श्रेणी के प्लॉट्स के लिए लक्की ड्रॉ के माध्यम से उनको प्लॉट दिए जाएं। उनके सवाल पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्लॉट काटने पर कहा कि समालखा में 3 सेक्टर पर विचार किया जा रहा। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम 12-13 शहरों में करीब 40,000 एकड़ में सेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें समालखा भी शामिल है। हमने 3 सेक्टर डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। सेक्टर 1, 2 और 4 में लगभग 498 एकड़ खाली जमीन मालिकों की सहमति से ये भूमि पोर्टल के जरिए खरीदी जाएगी। और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लगभग 6 महीने पहले अगस्त के महीने में हमने एक सुझाव रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि सब डिवीजन लेवल के जितने भी हमारे छोटे शहर हैं उनमें बहुत लंबे समय से कोई सेक्टर डेवलप नहीं किए, और मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए उस दिन हमें सहमति दी। और मैं आभार इसलिए प्रकट करूंगा सभी साथियों की तरफ से, पूरे हाउस की तरफ से, कि शायद आने वाले 2-3 दिन के अंदर लगभग 12-13 हमारे ऐसे शहर हैं जिनके अंदर लगभग 40,000 एकड़ जमीन में हम नए सेक्टर डेवलप करना चाहते हैं। बहरहाल सत्र के दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट का मुद्दा उठा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।